तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट जिसका फार्मूला है K2Cr2O7। इसकी प्रेपरेशन हम करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर की फ्यूजन से बनता है। क्रोमाइट ओर का एक फार्मूला है FeCr2O4, यानी कि आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड विद कार्बोनेट विद सोडियम कार्बोनेट इन एक्सेस ऑफ एयर। दिस इज क्रोमाइट ओर, यानी कि आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। दो टाइप के ऑक्साइड है इसमें, आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। इसको फ्यूज करके हम सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्राइंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे पास बनता है सोडियम क्रोमेट, इट इज़ क्रोमेट CrO4, इट इज़ कॉल्ड क्रोमेट आइन, आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइक्रोमेट आइन, दिस इज डाइक्रोमेट आइन Cr2O7, इट इज़ क्रोमेट आइन। इट इज़, ये दोनों के दोनों अगर हम देखें, ये भी 2 नेगेटिव है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 नेगेटिव, और ये भी 2 नेगेटिव है। इसमें इनमें डिफरेंस चाहिए। तो Cr2O7 2 नेगेटिव जब होगा, इट इज़ डाइक्रोमेट आइन। Cr2O7 2 नेगेटिव, तो CrO4 2 नेगेटिव, इट इज़ क्रोमेट आइन। लेकिन जब इसके साथ सोडियम ने इसको बैलेंस किया हुआ है, फिर चार्ज नहीं लिखना है हमने, मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे ही यहाँ पोटाशियम K1 पॉजिटिव है, इसलिए K2 लग गए, इट इज़ पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो पोटाशियम आइंस ने इस आयन को बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम के 2 आयन लगे हैं, इट इज़ सोडियम क्रोमेट। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्रोमाइट ओर से सोडियम क्रोमेट बनता है। सोडियम क्रोमेट प्रोड्यूस्ड इन अबव रिएक्शन इज देन एसिडिफाइड टू गेट सोडियम डाइक्रोमेट। इसको हम एसिडिफाइड करेंगे सोडियम क्रोमेट को, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन इज देन एसिडिफाइड टू गेट सोडियम डाइक्रोमेट। दिस इज सोडियम क्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज इन कलर, एंड सोडियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा। दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट ट्रीटेड विद पोटाशियम क्लोराइड टू गेट फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमें बनाना है पोटाशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे हमारे पास बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट, इट इज सोडियम डाइक्रोमेट आइन इसके साथ लगा है, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस 2 टाइम KCl गिव्स राइज टू पोटाशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। K यहाँ से आ जाएंगे 2, तो प्लस NaCl। ये है इसकी छोटी सी प्रेपरेशन। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आइंस। स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आइंस। तो क्रोमेट आयन का यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, कौन सा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 पे कोई चार्ज नहीं, कुल मिलाकर 2 4 6 8 8 नेगेटिव चार्ज बना हमारे पास। 2 4 6 और 8 में क्रोमियम है यहाँ पे 6 पॉजिटिव, तो 6 नेगेटिव चार्ज यहाँ बैलेंस क्रोमियम ने कर दिया, जो बच गया वो यहाँ पे आ जाता है। तो दुनिया में ये क्या तैयार हो गया हमारे पास, ऐसे हम लिख सकते हैं CrO4 2 नेगेटिव, इट इज क्रोमेट आइन, जिसका स्ट्रक्चर जो है इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही अगर हम इसको देखें, डाइक्रोमेट आइन, डाइक्रोमेट आइन में भी इसकी वैलेंसी हम देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 14 नेगेटिव चार्ज बना।
14 नेगेटिव चार्ज में से 2 तो ऊपर दिखाया हुआ है, पीछे क्या बच गया हमारे पास 12 नेगेटिव चार्ज। 12 नेगेटिव चार्ज 2 क्रोमियम एटम के बीच में बैलेंस हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्रोमियम हमारा 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो इसमें भी क्रोमियम 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी क्रोमियम 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इनको हम कहते हैं ग्रुप आयंस। तो दिस इज क्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। इसका भी डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको देखें इस पार्ट को, तो दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। तो इसको आप देखो, ये भी हमारी टेट्राहेड्रल शेप है। तो डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो नेक्स्ट है इसके पास प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। नंबर 1, एक्शन ऑफ हीट। पोटासियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म पोटासियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। जब हम पोटासियम डाइक्रोमेट को हीट करें अगर, तो वहाँ पे हमारे पास पोटासियम क्रोमेट बन जाता है। पोटासियम डाइक्रोमेट को हीट करने से हमारे पास पोटासियम क्रोमेट बन जाएगा, यानी कि डाइक्रोमेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयंस। तो जैसे मैंने आपको बताया Cr2O7 ये भी 2 नेगेटिव है, CrO4 ये भी 2 नेगेटिव है ग्रुप आयन। तो पोटासियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट करने से पोटासियम क्रोमेट आयन एंड क्रोमियम ऑक्साइड, दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड, और ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। आगे है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। पहले नंबर, पोटासियम डाइक्रोमेट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ये आयनिक रिएक्शन जहाँ पे दिखाई गई है, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि किसी भी एसिड से आ रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से आगे H पॉजिटिव। तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में ऐड होते हैं, तो क्रोमियम आ गया 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में और 7 वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ जाते हैं। इस रिएक्शन को हम एक टेक्निकल मेथड से बैलेंस करूँगा मैं इसको। 1-2 रिएक्शन आप ध्यान से देख लो, फिर आप खुद कर दोगे। देखो पहले नंबर क्रोमियम, इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्रोमियम या तो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। चलो हम देखते हैं ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूंगा, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम लगे हैं, 7 × 2 14 नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास। 14 नेगेटिव चार्ज में से 2 नेगेटिव चार्ज इसने ऊपर दिखाया हुआ है, तो पीछे बच गया 12 नेगेटिव। 12 नेगेटिव जब 2 क्रोमियम एटम ने लिया है, इसका मतलब 1 क्रोमियम एटम यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर एक ही क्रोमियम एटम का दिखाना होता है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पे 6 पॉजिटिव है। फिर उसके बाद इसने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 क्रोमियम एटम ने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए जब, तो क्रोमियम आ गया 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। सामने यहाँ पे अंडरस्टूड हो रहा है, क्योंकि 2 एटम थे, एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 ने ले लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम आ गया पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कुल मिलाकर हम देखें द डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय 3 यूनिट, तो 3 यूनिट से इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्रोमियम की जहाँ रिडक्शन हो रही है। तो दूसरा भी 3 क्रोमियम की खुद जहाँ रिडक्शन हो रही है, लेकिन है ये जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इसकी खुद यहाँ रिडक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ क्रोमियम के 2 एटम, तो हमने 2 यहाँ लगा दिया, पहले कुछ नहीं लगा था। जैसे
जैसे हमने लिखा था क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि जहाँ 2 एटम थे तो जहाँ पे लगा दिया हमने 2 क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम के एटम बैलेंस हो गए। तो नेक्स्ट बात आती है कि H पॉजिटिव हमने कितने लगाने हैं, जितने यहाँ पे O हैं, O7 है, O7 को वाटर मालिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 14H लगाने हैं, क्योंकि एक वाटर मालिक्यूल को 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, तो इसलिए 7 वाटर मालिक्यूल आगे तो 14H हमें यहाँ लगाना पड़ेंगे। 14H क्यों लगाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 एटम हैं। तो इस मेथड से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन एसिडिक मीडियम आर, पहले नंबर इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड्स टू आयोडीन। इट आ रहा है हमारे लिए पोटाशियम डाइक्रोमेट के लिए, यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड्स टू आयोडीन। पहले आपने ये रखना है आयोडाइड क्या है, आयोडीन क्या है। मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, आई नेगेटिव को हम कहते हैं आयोडाइड, और आई खाली I2 को हम कहते हैं आयोडीन का मालिक्यूल। यानी कि हमने आई नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करना है, आयोडाइड्स को आयोडीन में कन्वर्ट करना है। दिस इज डाइक्रोमेट आयन, जो कि पोटाशियम डाइक्रोमेट से आया, प्लस 14H पॉजिटिव, वो इसने बता दिया हमें ऑक्सीजन ने कि 14 ही H पॉजिटिव आएंगे इसमें, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन की जगह हम जहाँ पे लिखेंगे 6I नेगेटिव। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे हम लिखना है 6I नेगेटिव। वो भी मैं बताता हूँ 6 कैसे लिखा गया यहाँ पे। चलो हम पहले इस रिएक्शन को ऐसे करते हैं बिना बैलेंस किए, यानी कि डाइक्रोमेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस I नेगेटिव, तो आगे बना दो क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये तो बनना ही बनना है। तो वाटर मालिक्यूल और आयोडीन का मालिक्यूल लिख दिए हमने, इसको सिंपल ऐसे लिख दिया विदाउट बैलेंस। अब बैलेंस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि क्रोमियम अभी हमने पढ़ा 6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में से 3 में आ गया। एक क्रोमियम के एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो अब आ जाओ हमारे पास आई नेगेटिव। आई नेगेटिव जब आई में कन्वर्ट हो रहा है तो आयोडाइड 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। आयोडाइड जहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम को चाहिए, कुल मिलाकर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक आई अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 6I करना पड़ा हमें, 6I नेगेटिव। सिंपल ट्रिक आ गई हमारे पास कि 6I नेगेटिव हमने यहाँ पे लगाने हैं। क्यों लगाने हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन 6 चाहिए, इसलिए 6I नेगेटिव। जब जहाँ पे 6I नेगेटिव आ गया तो आगे 3I2 आ जाएंगे, ये तो अंडरस्टूड है। तो ऐसे ही 14H के लिए मैंने आपको पहले बताया, जितने ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन के जहाँ पे 7 एटम है तो हमें 14H पॉजिटिव लगाने होंगे। चलो ये हमारी पहली रिएक्शन आ गई, इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड्स टू आयोडीन। तो दूसरी रिएक्शन इसकी आती है, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। तो पहले इसको अच्छी तरह से समझिए। फेरस साल्ट होता है Fe, 2 पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं फेरस। Fe, 3 पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं फेरिक। ये फेरस है, ये फेरिक। मे बी फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस ब्रोमाइड, फेरिक ब्रोमाइड, कुछ भी ये कंपाउंड बन सकते हैं, उनके नाम फेरस और फेरिक होंगे। ये भी सेम रिएक्शन, डाइक्रोमेट आयन सेम जैसे पहले लिया ऐसे लेना है आपने। फिर H पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन चलेगी एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। ऐसे ही आयरन 2 पॉजिटिव, दिस इज फेरस आयन। मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। इसकी जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट, दिस इज K2Cr2, वो सब लिख दिया मैंने, आयन नहीं लिखा, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा मैंने इसको।
प्लस यहाँ पे मैं लिख दूंगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि H आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, प्लस आयरन की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेरस सल्फेट FeSO4, क्योंकि सल्फेट आयन 2 नेगेटिव होता है, तो Fe जहाँ पे 2 पॉजिटिव है, दिस इज फेरस सल्फेट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज क्रोमियम सल्फेट, यहाँ पे बनेगा क्रोमियम सल्फेट Cr2, इसको इस तरह से लिखना पड़ता है हमें SO4 थ्राइस, क्योंकि क्रोमियम है यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव है और सल्फेट 2 नेगेटिव, दिस इज क्रोमियम सल्फेट। तो प्लस वाटर तो वैसे ही रहेगा जैसे है, चलो वाटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और प्लस दिस इज फेरिक सल्फेट जब हम लिखेंगे तो Fe2, क्योंकि आयरन जहाँ 3 पॉजिटिव है, Fe2SO4 थ्राइस, दिस इज फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर देखो आप ध्यान से, चाहे आप इसकी मदद ले लो चाहे आप इसकी ले लो, चलो इसको करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे क्रोमियम हमारा 6 पॉजिटिव अभी निकाल के दिखाया था मैंने, सेम मेथड 7 2 जा 14, 14 में से 2 चार्ज यहाँ से माइनस किया, पॉजिटिव था जे, इसने उसको न्यूट्रल कर दिया, पीछे बचा 12 2 क्रोमियम एटम में है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमें कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव है, सल्फेट 2 नेगेटिव, आयरन जहाँ 2 पॉजिटिव है तो सल्फेट होता ही 2 नेगेटिव, ग्रुप आयन है जी। तो इसके बाद हमारे पास आ गया क्रोमियम सल्फेट, इसमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, अभी मैंने आपको बताया, सल्फेट तो 2 नेगेटिव है, तो वाटर में हमें जरूरत ही नहीं, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव अंडरस्टूड है। यहाँ आयरन हमारा 3 पॉजिटिव है। अब हमने जो टेक्निक से इसको बैलेंस करना है वो टेक्निक हमारी ये है कि ये 2 क्रोमियम के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, जबकि आयरन का एक एटम 1 ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो हमें तुरंत इसको क्या करना पड़ेगा, 6 यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, जब हमने जिस 6 यहाँ पे लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिकली ये बैलेंस होगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसका बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के एटम बैलेंस करने हैं हमने, तो यहाँ पे हमारे पास वो 7 है, तो यहाँ पे 14 वही टिक जो चल रही है हमारे पास, 14 सल्फ्यूरिक एसिड आएंगे, इधर से आगे, तो 6 देख लो सेम मेथड चल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, वो अपनी जगह रहा Cr2, ठीक है। आगे बैलेंस जितने जहाँ पे हमारे पास 7 H पॉजिटिव आ गए, ये लो, आयरन के 2 एटम हैं प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब 3 × 2, ले लो 3, थ्री 2 × 6, ये पूरे 6 हो गए। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, बैलेंस इस तरह से हो सकती हैं। जो ऊपर एक्शनें थी वो भी बैलेंस ऐसे ही हो जाएगी अगर आप ट्राई करोगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट चला वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, आगे मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, तो ऐसी ही ट्रिक से आप बैलेंस करते जाइए। तो ये आप खुद करते जाओगे, मैं बोलता जाता हूँ, आप कर लोगे। जो बच्चा ट्राई मारेगा पक्का करेगा उसको। इट ऑक्सीडाइजेस स्टेनस साल्ट टू स्टेनिक साल्ट। तो स्टेनस साल्ट होता है SN2 पॉजिटिव, स्टेनिक होता है SN4 पॉजिटिव। क्लियर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चक्कर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ऑक्सीडेशन हो रही है। कौन कर रहा है? क्रोमियम कर रहा है भाई। क्रोमियम
यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H पॉजिटिव कैसे आए जी आप जानते हो, दिस इज स्टेनस आयन, दिस इज स्टेनिक आयन, बाकी सारी की सारी सेम रिएक्शन। इट ऑक्सीडाइजेज H2S2 सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर में चेंज करता है। डाइक्रोमेट आयन प्लस 8H पॉजिटिव, क्योंकि 8 क्यों लगे मैं बताऊंगा आपको। H2S है जहाँ पे H2S, उसके बाद हमारे पास क्योंकि यहाँ H2 हाइड्रोजन के एटम, जहाँ पे हाइड्रोजन के आयन इसके साथ भी हैं। क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस 3 सल्फर, तो इसलिए 3 हमें लगाना पड़ा सल्फर के लिए। मैं अभी बताऊंगा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि सल्फर हमारे पास होती है 2 नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो सल्फर ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो सल्फर एटम में चेंज हो गई। इसका मतलब यहाँ से तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई 3 करना पड़ा, 3 2 6। तो जब सल्फर 3 करना पड़े तो हाइड्रोजन 6 इसमें आ गए, तो हमें हाइड्रोजन टोटल चाहिए थे 14, तो 8 ही और लगाना पड़ेगा, 8H पॉजिटिव और लगा दो बस, बाकी सेम की सेम रिएक्शन। इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव एंड सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव में चेंज हो रहा है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही चक्कर है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो, ये SO4 है, ये SO3 है, तो सेम मेथड, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई देना पड़ा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यहाँ 2 आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 2। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसने इसकी खुद रिडक्शन होनी है, ये 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये निकाल रहा है एक एटम 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सेम रिएक्शन। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, वाटर एंड सल्फेट आयन। इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। डाइक्रोमेट आयन, तो जहाँ पे 2H पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही चक्कर आ गया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है 3 मॉलिक्यूल, क्रोमियम सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल, बाकी सल्फेट आयन, ये जो ऑक्सीजन है वो सल्फेट आयन में चेंज हो जाएंगे। इट ऑक्सीडाइजेज हेलोजन एसिड्स टू हेलोजेंस। हेलोजन एसिड्स आ गए, जैसे ये HCl है ना, HBr, HI, ये सारे हेलोजन एसिड होते हैं। Cl नेगेटिव यहाँ पे हेलोजन एसिड। डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन। तो ये सारे रिएक्शनें हम इस तरह से यहाँ कर सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास reducing properties of potassium dichromate. It reduces hydrogen peroxide to water. हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया H2O2, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, वेरी सिंपल रिएक्शन, इसको आप आसानी से कर सकते हो। डाइक्रोमेट आयन H पॉजिटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड से आ गए, इस तरह से H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या वाटर से भी आ सकते हैं H पॉजिटिव आयन, क्रोमियम पेंटॉक्साइड और वाटर। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी इसमें आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट केमिस्ट्री में माना जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो कि पोटासियम डाइक्रोमेट की मदद से बनता है। व्हेन क्लोराइड साल्ट react with potassium chromate and concentrated sulfuric acid, red fumes of chromide chloride is formed, which reacts with sodium hydroxide to form yellow solution of sodium chromate. Sodium chromate reacts with lead acetate in presence of dilute acetic acid to form yellow precipitate of lead chromate. इस टेस्ट को हम इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही हमने एक बीकर ले लिया या टेस्ट ट्यूब ले ली, दिस इज टेस्ट ट्यूब,
एक्चुअली ये क्लोराइड का टेस्ट है, Cl नेगेटिव आयन का टेस्ट। एनी साल्ट जिसमें क्लोराइड आयन हो उस साल्ट का ये टेस्ट हम लगा सकते हैं क्लोराइड आयन के लिए। जैसे NaCl हो गया, जब मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है CaCl2। इनमें से कोई भी साल्ट हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ड्राई साल्ट जैसे NaCl इसमें डाल दिया ड्राई टेस्ट ट्यूब में। इस यहाँ पे भी इसने वही एग्जांपल ली है, NaCl ले लिया। इसमें फिर हमने दूसरे नंबर पे डालना है ये पोटासियम डाइक्रोमेट Ca2Cr2O7, और ये रेड कलर का जो पोटासियम डाइक्रोमेट साल्ट भी इसमें डाल दिया और इन दोनों को मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। इन दोनों को ड्राई साल्ट को मिक्स कर दिया। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे बड़े ध्यान से हम क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज फ्यू ड्रॉप्स आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाले जाते हैं। तो जहाँ से रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ क्रोमाइड क्लोराइड CrO2Cl2 आर फाउंड। रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ, ये देखो CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड्स रेड फ्यूम्स आर फाउंड। तो रिएक्शन क्या बनी हमारे पास, साल्ट ऑफ द क्लोराइड प्लस पोटासियम डाइक्रोमेट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स हमने डाले। प्रोडक्ट में कुछ बना सोडियम सल्फेट, कुछ बन गया पोटासियम सल्फेट, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दिस इज क्रोमाइड क्लोराइड, ये वेपर्स बन के उड़ जाते हैं और रेड फ्यूम्स इनको हम बोलते हैं। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इस टेस्ट ट्यूब में ये सब कुछ बन जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये टेस्ट आगे चलता है जब दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। इसमें थोड़ा सा हम अल्कली डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसको सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। डाइक्रोमेट को क्या करेगा, क्रोमेट में चेंज करेगा। वाटर और NaCl आ गया साथ में। सोडियम क्रोमेट में थोड़ा सा लेड एसीटेट डालते हैं, लेड एसीटेट, तो बन जाएगा लेड क्रोमेट। दिस इज येलो प्रेसिपिटेट्स आर फाउंड। इसी टेस्ट ट्यूब में इसके ब्राउन वेपर्स दूसरी टेस्ट ट्यूब में पास किए जाते हैं, उसमें डालेंगे हम ये लेड एसीटेट, तो उसमें ये येलो प्रेसिपिटेट्स आर फाउंड। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, तो नेक्स्ट आगे यूजेस ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। सोडियम एंड पोटासियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पोटासियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो मैंने आपको ये बताया इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग वो होती है जब हम एक मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, तो क्रोम प्लेटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।